गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट फॉरएवर चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? अलजेब्रा का एक सेकेंड यूनिट है जो कि फर्स्ट टर्म में आने वाला चैप्टर था और ये क्लास 10 का अलजेब्रा यूनिट का चैप्टर 2 है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग 8 या 9 क्लास में पढ़े होंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में क्या था कि वन वेरिएबल में बस एक ही वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जो भी निकालना रहता है इसको वेरिएबल कहते हैं। ये ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है जो कि कांस्टेंट के बाद में लगता है वो वेरिएबल होता है। जैसे 4x हुआ तो x हो गया वेरिएबल और 4 हो गया कांस्टेंट। तो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का स्टेटमेंट रहेगा जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कुछ रहता है इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो यही इक्वेशन दो वेरिएबल में, दो वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल एक्स वाई दिख रहा है आपको, तो दो वेरिएबल में अगर रहेगा तो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। तो उसके बारे में अभी पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको क्या क्या स्टेटमेंट में उसका जो भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल है कुछ, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। कैसा रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल देखिए दो कौन कौन है, एक्स एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल वाई है। ए और बी आपका कांस्टेंट रहेगा और सी भी कांस्टेंट रहेगा आपका, उसमें ना कोई वेरिएबल लगा हुआ रहेगा। उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अब इसमें ए बी क्या है? ए बी और सी। तो ए बी और सी के बारे में कह रहा है रियल नंबर है। अब इस पे ध्यान देना है कि रियल नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स रियल नंबर आप जहां तक कोई भी अपना इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं? जैसे -√2 हो गया, ऐसे करके इस तरह का जो भी नंबर रहेगा उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो रियल नंबर में नहीं आ सकता। और दूसरा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट तो पता ही नहीं है कि इन्फिनाइट, उसको तो बोलते हैं इन्फिनाइट मतलब लिमिटलेस, तो उसको कभी भी रियल नंबर में नहीं जोड़ सकते हैं। रियल नंबर में आप एक बना लीजिए और यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 4 डॉट डॉट और इधर 1 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब सारा आपका रियल नंबर में आएगा। दूसरा जो जितना भी इसका कहने का मतलब मेरा मोटा मोटी क्या है कि रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर जो भी होल नंबर होगा सारा रियल नंबर होगा, नेचुरल नंबर सारा रियल नंबर होगा, आपका रेशनल नंबर सारा रियल नंबर होगा। रेशनल बोले तो 1/2 3/4 कुछ भी रेशनल नंबर में ले लीजिए आप, फ्रैक्शन में जो भी रहेगा सब कुछ रियल नंबर है। बस एक इमेजिनरी नंबर जो पढ़ते हैं उसको छोड़ के और इन्फिनाइट नंबर को छोड़ के सारा कुछ रियल नंबर है आपका। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या है? रियल नंबर है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। और ध्यान देना है कि ए 0 के बराबर नहीं होगा और बी भी 0 के बराबर नहीं होगा, सी हो सकता है। तो ए 0 के बराबर नहीं है, बी 0 के बराबर नहीं है और ए बी और सी क्या है? रियल नंबर है आपका। और इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है ये, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है तो उसका एग्जांपल देखिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सिंपल, एक्स हो गया एक वेरिएबल, वाई हो गया दूसरा वेरिएबल, इज इक्वल टू 0, वहां पे हम इज इक्वल टू 8 लगा सकते हैं। अब देखिए 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। अब कहिएगा कि सर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 आप बता रहे थे अभी कि उसका फॉर्म होता है। तो c क्या है? c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो c तो एक रियल नंबर है, a b c रियल नंबर है। तो मान लीजिए ये अगर इक्वेशन में हमको रिलेट करना रहा ये वाला फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? ax a के जगह पे कौन है? 5 है, b के जगह पे 9 है, लेकिन 10 को क्या करना है? अगर हम यही इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, 5x प्लस 9y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म में ये आ गया है। तो ये
इसी तरह से लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग पहचानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को मतलब सोल्व करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है कि एक्स का वैल्यू निकालना रहता है सिर्फ, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल का बात होता है, और ये है टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाएगा। वैल्यू निकालने का अलग अलग तरीका है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा तरीका से वैल्यू निकालते हैं, और अभी हम लोग क्वेश्चन डील करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, LEITV मतलब आप समझिएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कौन कौन से तरीके से ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ है कि पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये तीन तरीका है जिससे हम लोग की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहा कि कोई भी प्रॉपर मेथड दे दिया, क्वेश्चन पे लिखा हुआ अगर रहा कि सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम लोग करेंगे। अगर दिया हुआ रहा कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, अगर लिखा हुआ रहा तो एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। अगर दिया हुआ रहा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनाना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनाना है। और अगर नहीं दिया हुआ रहा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहा कि कौन से मेथड से बनाना है, तो तीनों में से कोई भी मेथड आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी ज्यादा समझ में आएगा, जो भी बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, लगेगा कि जो आसान है, तो ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए कि कौन सा मेथड से बनाना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि कौन सा मेथड से बनाना है, तो आप लोग जो मेथड दिया हुआ रहेगा वही मेथड वहां पे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग तीन तरह से सोल्व करते हैं। तो पहला मेथड को हम लोग अभी बनाएंगे, समझेंगे उसके बारे में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है कि किस तरीके से बनता है, तो धीरे धीरे उसमें कैसे पुट किया जाएगा, ये सब कुछ दिमाग में आपका बैठने लगेगा। तो क्वेश्चन है कि सोल्व करना है एक्स और वाई, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन पहला दिया हुआ है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जो भी c वाला पार्ट रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ax प्लस बी वाई तो ठीक है, इक्वल टू के बाद में आपको c लेके चला जाना है। तो इक्वल टू के बाद में इसमें ऑलरेडी c चला गया है और इसमें नहीं गया है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x माइनस 3y इज इक्वल टू, इधर प्लस 1 है, इक्वल टू के अगर उधर जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा -1। ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये है। अब ये इक्वेशन को आप भूल जाइए, अभी फिलहाल ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है हमको। तो अब इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरह से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले में, उसके बदले में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि एक्स के वाई का वैल्यू रखना है एक्स के बदले में। जैसे कि अभी समझिए, देखिए कैसे करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x के बदले एक वाई रखेंगे, x को चेंज कर देंगे y के फॉर्म में। देखिए इधर y इधर ही रहेगा 7 माइनस 2x, ये प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां समझना है, y रखना है और उसको x मतलब x वाले टर्म को वो साइड लेके चले जाना है। तो ये आपका निकल गया एक इक्वेशन, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, तो ये वाला जो y का वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में y के जगह पर ये वाला आएगा 7 माइनस 2x। देखिए कैसे, 4x माइनस 3, अब y के जगह पे 7 माइनस 2x रख देना है, 3y है तो 3 इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -1, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए y के जगह पे क्या आ गया, x वाला, x के टर्म में जो वैल्यू था वो वाला, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और ये करना कहां से, पहला इक्वेशन से y को रखेंगे इधर, x को वो साइड लेके चल जाएंगे, तो y इज इक्वल टू निकल जाएगा 7 माइनस 2x हमारा। अब इसको सोल्व करिए सिंपल, 4x माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू -1। ठीक है, कोई दिक्कत।
3 को 7 से मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस रहा, 7 3 जा 21 माइनस 21, और माइनस 3 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करने पे प्लस 6x आएगा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब जो एक जाति का है, जो सेम दिख रहा है x x साथ वाला जो है, उसको एक साथ जोड़ते हैं हम लोग, तो 4x और 6x 10x के साथ यहाँ -21, ये हो गया -1। ठीक है, तो अब देखिए -21 को वो साइड भेज देते हैं हम लोग, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और -21 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +21। तो 10x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/10, 10 2 20, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। यहां से x का वैल्यू हमको निकल गया। ये सेकेंड इक्वेशन में ऑपरेशन किया गया कि y के, अब एक बार फिर से इसको एक बार समझते हैं। पहले सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जो है, तो x वाले टर्म को ले जाना है राइट हैंड साइड में, मतलब इक्वल टू के उस साइड लेके जाना है, y वाले टर्म को इधर ही रखना है, y इज इक्वल टू 7। अगर ये प्लस में है 2x तो माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस 2x, इसको इक्वेशन फर्स्ट एक मान लेना है। हो सके इसको इक्वेशन थर्ड भी आप मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड ये हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड ये हो जाएगा। तो बस हम लोग पहचानने के लिए, यहाँ पे बस लिखने के लिए यहाँ पे लिख देना है कि फ्रॉम फर्स्ट, इसी के लिए माना जाता है कि इक्वेशन का नाम दे दीजिए फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करने के लिए। तो हम इसको 1 मान लिए, और यहाँ पे जो, और देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x जो आया, तो y अब सेकेंड इक्वेशन में आना है। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 3, और y के जगह पे क्या है 7 माइनस 2x यहाँ पे पुट कर देना है, और 7 माइनस 2x पुट करने के बाद जो y बराबर -1, और यहाँ पे लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है नॉर्मल, 4x माइनस मल्टीप्लाई करके लाना है, और x का वैल्यू जो आ जाएगा, ये आ गया x का वैल्यू आपका। अभी तक x का वैल्यू आया, निकालना क्या है x एंड y दोनों। तो y का वैल्यू निकालने का भी तरीका है कि अगर x का वैल्यू 2 आ गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट we get, अगर इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू रख रहे हैं, x का वैल्यू कितना है 2, तो क्या मिलेगा हमको, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब x का जगह पे 2 रख देना है, अब मल्टीप्लाई में है तो 2x के जगह पे 2 इंटू 2। ठीक है, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 2 जा 4, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, और y का वैल्यू 3 आ गया। इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को कहते हैं कि एक के बदले में, मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, फुटबॉल के मैच में सब्स्टिट्यूशन से प्लेयर आता है अंदर, रेफरी बोर्ड दिखाता है, और सब्स्टिट्यूट प्लेयर अंदर आता है और एक खिलाड़ी बाहर जाता है, तो उसके बदले में जो आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो y के बदले में क्या आ रहा है 7 माइनस 2x, तो y के जगह पे, जहां यहाँ अगर 3y लिखाना था 3y लिखते थे, तो y के जगह पे 7 माइनस 2x आ जाएगा, और 7 माइनस 2x आया, इसको नॉर्मल सोल्व करना है, x का वैल्यू निकलेगा, और जो भी अगर x का वैल्यू निकला उसको कोई भी इक्वेशन में, इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी, कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि वही सोल्व फॉर x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कि इसका प्रोसेस है कि 3x माइनस 5y, और ये जो c वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है, मतलब इक्वल टू के साइड लेके जाना है। तो माइनस 19 है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 19, और माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू -1। ये दोनों इक्वेशन अब बन गया है। अब ये दोनों इक्वेशन में सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके y के जगह पे x का वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 19। अब माइनस 5y, क्योंकि 3x को राइट हैंड साइड भेजना है, 19 माइनस 3x। ठीक है, अब y के साथ -5 भी है तो -5 को भी उधर भेजना होगा। तो y इज इक्वल टू 19 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5, और ये माइनस में, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में 5 के साथ y का रिलेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन का,
तो मल्टीप्लाई में रहता है तो राइट साइड जाने के बाद वो डिवाइड में हो जाता है, और साइन माइनस में है तो माइनस में ही। मल्टीप्लाई में अगर जा रहा है, अगर देखिए +3 था तो एडिशन में है, पूरा एक साथ लेके जा रहे हैं तो ये +3x है, तब उधर जाके साइन -3x में हो सकता है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लीकेशन में और सिर्फ ये टर्म को लेके जा रहे हैं नीचे डिवाइड करने के लिए, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अब y इज इक्वल टू इतना आ गया मेरा 19 - 3x डिवाइडेड बाई 5 माइनस में। अब y का ये जो वैल्यू है ये सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। -7x सेकेंड इक्वेशन है, -7x प्लस 3, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे है 19 - 3x डिवाइडेड बाई 5 माइनस में, और इक्वेशन में है इज इक्वल टू -1। अब इसको सोल्व करते हैं। -7x प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 3 जा 57, और ये प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, -57/5, ठीक है। और ये +3 माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस में हो गया, और ये प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9x/5 इज इक्वल टू -1। को तो तो अब माइनस, अब देखिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन में आ गई है तो इसको एलसीएम लेना होगा। पहले फ्रैक्शन में मतलब सेम सब करने के लिए एलसीएम लेना होगा। तो 5 और इधर कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 5 आएगा। अब यहाँ पे -35x कैसे हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर एलसीएम जो लेके करते हैं फ्रैक्शन वाला सम 1/2 प्लस 3/2, इसको कैसे निकालते हैं उसी तरह से अब बन रहा है। यहाँ पे -35x और 5 है तो ये -57, और ये भी 5 है तो ये +9x, जैसे है वैसा रहेगा। अब x वाले को एक साथ करना है और x जिसमें नहीं लगा हुआ है उसको अलग रखना है। -35x और +9x कितना हो जाएगा, -26x -57, और ये 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी तो -1/1 कुछ नहीं है तो नीचे में 1, तो -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में जाके तो -5 हो जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब नीचे फ्रैक्शन वाला झंझट खत्म। अब -26x और ये -57 -5 की तरफ जाके -5, और ये +57, -57 राइट साइड जाके हो गया +57। -26x इज इक्वल टू 52, तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 26 माइनस में, तो 26 2 जा 52, x इज इक्वल टू -2, x का वैल्यू निकल गया -2। अब एक बार फिर से इसको देखते हैं कि x का वैल्यू कैसे निकला। y तो समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूट किया गया है। y इज इक्वल टू क्या है कि 3, पहला इक्वेशन में 3x - 5 y इज इक्वल टू 19, तो -5y इज इक्वल टू 19 - 3x, तो y इज इक्वल टू 19 - 3x और डिवाइडेड बाई ये 5 आया, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाकर डिवाइड हो गया, और इसके साथ माइनस का साइन भी चला आया है, तो ये y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है। अब सेकेंड इक्वेशन में जो जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे उसी तरह से ये भी सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू ये पुट होगा। तो सेकेंड इक्वेशन है कि 7x -7x प्लस 3, और y के जगह पे ये वाला चीज रखना है, y के जगह पे -19 - 3x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और इज इक्वल टू -1 इक्वेशन वाला। अब क्या करना है कि माइनस है तो -7x माइनस, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में -19 है, इधर +3 है, तो 19 3 जा 57, और साइन रहेगा माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं अभी। 90 मान लीजिए कि 19 - 3x डिवाइडेड बाई 5 है बस, ठीक है। तो इसके बाद ये 19 डिवाइडेड बाई 5, ये एक बार 5 के साथ भी है और ये एक बार -3x के साथ भी है 5, ठीक है। तो ये 57/5 भी होगा, और एक बार ऊपर 3 से, अब पहले देखना है कि 3 का साइन क्या होगा, कि 3 पहले से ही माइनस लेके है और इसके साथ इधर से भी माइनस इसको मिल रहा, तो ये अंदर तो माइनस माइनस प्लस हो ही गया और बाहर भी प्लस है तो प्लस इसका साइन रहेगा।
और 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और इसके साथ भी 5 आएगा इज इक्वल टू -1। फिर इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम तो आता होगा कि एलसीएम नीचे 5 आ गया तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे -35x, क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन है तो -35x -57 प्लस 9x इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है कि 35x को 9x के साथ किया गया है प्लस 9x के साथ तो -26x आया, और -26x -57 इज इक्वल टू -5। -5 कैसे, ये 5 -1 से जाके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया। अब -26x और -5 और -57 कहाँ गया, राइट साइड में चला गया, इक्वल टू के राइट साइड में गया तो -5 और प्लस 57 52 हो गया है, और x बराबर 52/26 माइनस में तो 26 टू 52 तो x बराबर -2। x का वैल्यू -2 आ गया। अब x का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमको दिख रहा है उस इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू भी आ जाएगा। अभी देखते हैं y का वैल्यू निकाल के, यहीं पे निकालते हैं y का वैल्यू। वही लिखना है, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड मान लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रख के देखते हैं, x इन फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, x का वैल्यू -2 रखना है तो 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू -2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया, -2, 3 इंटू -2 -5 इज इक्वल टू 19, यही है ना इक्वेशन फर्स्ट। 3x - 5 इज इक्वल टू 19 तो 3x का वैल्यू -2, 3 इंटू -2 -5y इज इक्वल टू 19। अब इसको करेंगे 3 इंटू -2 -6 -5y इज इक्वल टू 19। अब -5y इज इक्वल टू 19 प्लस 6 तो -5y इज इक्वल टू 25 तो y इज इक्वल टू 25 बाई -5, 5 5 25, y इज इक्वल टू -5। अच्छा, अब इसमें एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू रख रहे हैं हम लोग तो क्यों ना इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि y इज इक्वल टू डायरेक्ट तो ये आ जा रहा है, इसी से तो y निकाला हुआ है, इसी से तो y निकाला हुआ है इक्वेशन फर्स्ट का। तो y इज इक्वल टू -19 -3x और x के जगह पर अगर हम लोग -2 रख देते तो बस इसको इतना करना रहता और y बराबर -5 आ जाता। तो आप लोग कोई भी प्रोसेस अपना सकते हैं और इससे y का वैल्यू निकल जाएगा। तो होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसेस समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, और इसके क्वेश्चन लगभग कम से कम तो 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। और जो भी इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला तो उसको हम लोग कोई भी मेथड से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन दिए हम तो ये वाला बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। अगर हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन मेथड आता है तो सेम वैल्यू एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करके एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो x और y का वैल्यू यही आएगा। और एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वो वैल्यू नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करने पे भी x और y का वैल्यू सेम ही आएगा। तो पहला तो हम लोग मेथड समझ लिए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कहीं भी हमको कैसा भी इक्वेशन दिखेगा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जाने हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सोल्व होता है। तो अभी हम लोग के पास बस एक ही हथियार है उसको भेजने का, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। धीरे धीरे उसको एलिमिनेशन समझेंगे, एलिमिनेशन समझने के बाद क्रॉस समझेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे बनता है। तो इससे हमारा बहुत बढ़िया तरीका से ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, पूरा ये चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ के। और इससे लगभग की 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा अलजेब्रा यूनिट से आता है। अलजेब्रा यूनिट में ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, क्लास 10 में इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसका जो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, कल भी मैंने डाला था क्वेश्चन, वो जो पोलिनोमियल का, जितना भी पोलिनोमियल का जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो पोलिनोमियल का पूरा टेस्ट लिया हूं मैं, टेस्ट वाला पूरा क्वेश्चन एक पीडीएफ में बना के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके उसको ज्वाइन करिए और जो पीडीएफ है उसको सोल्व करिए, घर में बैठ के सोल्व करिए। टाइमिंग दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, आप अपना मार्क्स आप लोग
टेलीग्राम ग्रुप पे बताइए कि अपना कितना कितना मार्क्स आया ईमानदारी से, क्योंकि चैप्टर अगर ढंग से पढ़े होंगे तो बन जाएगा वो सारा क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, और खुद से आप लोग भी जो डाउट होता है उसको टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग शेयर करिए, ताकि उसका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा डाउट आएगा तो पोलिनोमियल पे एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, और उसके बाद इसको अगले वीडियो में इसका जो एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड को डील करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन मेथड चलेगा, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पे रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ भी अगर दिक्कत फेस करते हैं आप, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उस तक भी ये वीडियो पहुंचे और उसको भी कुछ मदद मिल पाए। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप का। और वहां पे अपना जो भी क्यूरी क्वेश्चन होगा, सब जो भी डिस्कशन होगा, मैथ से ही नहीं और भी कोई सब्जेक्ट 8 से 10 तक क्लास का कोई भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, वहां पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।